फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे इसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, आप सबकी जानकारी के लिए फटाफट से बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर है या कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने एंड पे उस पर एक रिएक्शन वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगी। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे ये भी बोलना चाहूँगी कि रिएक्शन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आधी अधूरी वीडियो देख के आप जब कमेंट करते हो तो आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो और मुझे भी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर देना, बिकॉज रिएक्शन वीडियोज़ बनाने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर मैं अपने विचार आप सबके सामने रखती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ बैठी हुई मीलों दूर से जितनी भी जनता मुझे देख रही है उनके माइंड में इस समय क्या बातें चल रही हैं, उनके दिल में उस समय क्या बातें चल रही हैं। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन के द्वारा ही मेरे तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए अपने अपने मन के आचार विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हम उन पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो अधिकतर जनता का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही हैं, लेकिन अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जिनके लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ। उनके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आखिर क्यों बसंती के दुख में मैं बसंती के साथ खड़ी हूँ, आखिर क्यों मैं बसंती का दुख फील कर पा रही हूँ, आखिर क्यों बसंती के लिए जो इतना नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि इन 2-4 नेगेटिव लोगों की भीड़ में मैं भी शामिल हो जाऊं और मैं भी इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं। तो वेल, ये सब कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी एनालिस्टिक्स में बिलीव करती हूँ। मुझे वीडियोस के आधार पे जो चीज़ें देख के अच्छा लगता है मैं उसे अच्छा बोलती हूँ, जो बुरा लगता है मैं उसे बुरा बोलती हूँ। अगर आप मेरे सामने पिछले 2-4 साल की बातें लेके आओगे तो यकीन मानिए उसकी वजह से मेरा कोई भी नज़रिया नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे लिए पास्ट की बातें पास्ट की हैं। ना मैंने वो कंट्रोवर्सी देखी थी, ना मुझे वो कंट्रोवर्सी देखने में कोई भी इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दे रही हूँ, जो भी वीडियोस बना रही हूँ, वो करंट सिचुएशन की बेस पे बना रही हूँ। करंटली मुझे जब जो चीज़ गलत लग रही है मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ, और जब मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ। मेरे लिए चाहे वो अनीता जी का परिवार हो, चाहे वो बसंती जी का परिवार हो, मेरे लिए सारे के सारे क्रिएटर्स ही हैं, क्योंकि मेरा काम क्रिएटर्स पर रिएक्शन वीडियोज़ बनाना है। तो जब मुझे अनीता जी की कोई चीज़ अच्छी लगती है या उनके लिए गलत चीज़ें बोली जाती हैं तो मैं उनके स्टैंड में भी वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन जब मुझे बसंती जी के लिए कुछ चीज़ें गलत लगती हैं, उनके लिए कुछ गलत बोला जाता है, तो मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाती हूँ और उनके लिए भी अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि कैसे बसंती के लिए कोई बोल रहा है। बिकॉज अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला बंदे के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और आप ये चाहते हैं कि मैं भी यहाँ पे आके नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश करूँ या किसी के जख्मों पर और नमक डालने की कोशिश करूँ, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि रिएक्शन वीडियोज़ बनाने से पहले मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत यही कहती है कि अगर कोई दर्द में है तो उसको मलहम लगाओ, ना कि उसके दर्द पे आप और ज़्यादा नमक मिर्च छिड़को। इंसानियत हमें यही सिखाती है। तो मैं अपनी इंसानियत को कभी भूलूंगी नहीं, ना ही आज, ना ही कल और ना ही कभी ज़िंदगी में। इसीलिए मुझे जब जो चीज़ें सही लगेंगी मैं उसके लिए ज़रूर बोलूँगी। फिलहाल अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बसंती के लिए कुछ गलत बोलूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि उनकी वीडियो में ऐसा क्या आपको नज़र आ रहा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं गलत बोलूँ। एक सोफिस्टिकेटेड, नॉर्मल, सिंपल सी उनकी व्लॉगिंग चल रही है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या दिखा रहे हैं, कैसे अपने हस्बैंड जाने के बाद उनके बच्चों ने व्लॉगिंग का चैनल संभाला है और किस किस तरीके से वो व्लॉग कर रहे हैं, वो एक वही रूटीन दिखा रहे हैं। अब इस रूटीन में आप क्या नेगेटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? इस नॉर्मल से व्लॉग्स में आपको क्या नेगेटिव नज़र आ रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ से बैठे हुए नज़र नहीं आ रहा है। और दे आर नॉट द ओनली क्रिएटर जिनको मैं देखती हूँ। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिन पर मैं रिएक्शंस बनाती हूँ, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ और मैं व्लॉग को देखने के बाद रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। लेकिन इतने दिन की किसी भी व्लॉगिंग में जब मुझे बसंती जी से कुछ दिखा ही नहीं तो मैं कैसे उनके लिए नेगेटिव बोलूँ? इनफैक्ट मुझे वो लेडी फाइट करती हुई नज़र आ रही है, अपने इमोशन से लड़ती हुई नज़र आ रही है। पहले के दिनों में उनके परिवार वालों ने उनको संभाला,
17-18 दिन के बाद जब परिवार वाले चले गए, उसके बाद उनके बच्चे अपनी माँ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब वो लेडी खुद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, खेती बाड़ी का काम संभालने लगी है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा संभालने लगी है। तो इस पे आप क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें क्या बोलूँ? उनकी पिछली चीज़ें जो उन्होंने करी मैं उसको इस समय पे लेके आऊँ? तो फिर क्या मतलब है? मेरे पिछली बातों को इस समय आके मिक्स क्यों करूँ? क्योंकि अगर मैं वाकई में पिछली बातों पर रिएक्शन देने पर आ गई ना, तो वो रिएक्शन शायद आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं पिछले जोन में जाना ही नहीं चाहती। मैं करंट सिचुएशन पे बात कर रही हूँ और करंट सिचुएशन पे ही बात करूँगी। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि बसंती जो है वो अपने पति को बदनाम कर रही है। उसने जितनी भी पास्ट में वीडियोस बनाई थी वो अपने पति को बदनाम किया था, झूठ बोला था। तो एक बात मुझे बताओ कि चलो बीवी ने तो अपने पति को बदनाम किया, लेकिन जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनता, हज़ारों की जनता जो देख रही है, क्या वो जनता बेवकूफ़ है? क्या वो जनता वीडियो के ज़रिए देख के पता नहीं लगा सकती कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या सच दिखाया जा रहा है? क्योंकि अधिकतर ऑडियंस को पता है कि उनके हस्बैंड को बुरी आदतें थी, उनके हस्बैंड घर में ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से बसंती भी परेशान रहती थी, बच्चे भी परेशान रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर बहू इतनी ज़्यादा गलत होती और बेटा इतना ज़्यादा सही होता तो उनके ससुर जो है वो अपनी बहू का साथ कभी ना देते, वो अपने बेटे का साथ देते। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके ससुर की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है अपनी बहू के साथ। तो यहीं से ये प्रूव हो जाता है कि वो गलत नहीं थी। उन्होंने अपने पति को संभाला, तब भी संभालने की कोशिश कर रही थी और अब अपने पति के परिवार को अभी भी संभालने की कोशिश कर रही है, अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रही है। तो उन्होंने बदनाम नहीं किया, उन्होंने व्लॉगिंग के ज़रिए अपनी वही जर्नी दिखाई जो उस समय उनके ऊपर चीज़ें हो रही थी, जो उनके ऊपर बीत रही थी। तो उन्होंने कभी किसी को बदनाम करने के लिए कंटेंट नहीं बनाया, अपनी डेली रूटीन दिखाई है, जिस रूटीन को वो डेली सफ़र उस समय पे कर रही थी। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे करेंगे, तो मैंने आज एक और कमेंट पढ़ा, थोड़ा सा उस कमेंट से रिलेटेड मुझे कन्फ्यूज़न है। तो आप सब जानते हैं कि जब मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं आप ही से उसकी हेल्प मांगती हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि जनता से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। इसीलिए मैं जनता के सामने अपने जो कन्फ्यूज़न है उसे रखती हूँ और आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉमेंट सेक्शन में बता के। तो एक कॉमेंट मैंने ये भी देखा कि पानी का कुछ कनेक्शन की बात हो रही है कि पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है बसंती के घर पे, जिसकी वजह से दादाजी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए डब्बे भरे जा रहे हैं और उन डब्बों के ज़रिए जो है दादाजी को पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस तरीके की केयर टेकिंग हो रही है? क्योंकि पहले का माहौल, मैंने बोला ना कि मैं पहली वाली चीज़ों में जाना ही नहीं चाहती कि पहले क्या होता था, पहले क्या नहीं होता था। लेकिन अब जब ये मैटर सामने आया है, जो कमेंट सामने आया है, तो पानी का कनेक्शन आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? चलो बसंती का परिवार अलग हो गया, उनका परिवार अलग हो गया, बंटवारा आप लोगों के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि बंटवारा भी हो गया। बंटवारा चीज़ों का हुआ है या बंटवारा माता पिता का भी हुआ है? कौन सा कानून या कौन सा चीज़ है जो माँ बाप को बंटवारा कर देती है? माँ बाप का बंटवारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता। माँ बाप की जिम्मेदारी हर बच्चे की इक्वल होती है। वो माँ बाप की मर्ज़ी होती है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते। वो उनका अपना कंफर्ट जोन है, उनको जिसके साथ समझ में आएगा वो उसके साथ रहेंगे। आप उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी हर एक बच्चे की बराबर होती है। आप बंटवारा चीज़ों का कर सकते हो, आप बंटवारा माता पिता का नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो दादाजी को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पानी का कनेक्शन है बंटवारे के समय पर आई थिंक वो कनेक्शन जो है वो उधर वाली फैमिली की तरफ गया। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इतने बुजुर्ग इंसान जिनको चलने फिरने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है, उसके बाद उनको पानी के लिए इतना ज़्यादा मोहताज बनाया जा रहा है। आखिर ये पानी के कनेक्शन वाला मैटर क्या है? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों की हेल्प इस मैटर पे चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए। तो एक कॉमेंट मुझे ये भी आया था कि जो बसंती के बच्चे हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं सेवा करने का, सिर्फ वीडियो के लिए, सिर्फ कॉन्टेंट के लिए दादाजी की सेवा करते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर दिखावे के लिए और कंटेंट के लिए भी कोई किसी की सेवा कर रहा है ना, तो ऐसी सेवा को भी मेरा सलाम है। चलो दिखावे के लिए ही सही, कम से कम कर तो रहे हैं। कम से कम दिखावे के लिए वो नहा तो गए, दिखावे के लिए उनकी मालिश तो हो गई, उनका तो फ़ायदा हो गया।
अगर दिखावे के लिए ही बच्चों ने कर दिया तो उनका तो फ़ायदा हो गया। और अगर इतने टाइम से बसंती दिखावे के लिए ही अपने ससुर जी को खाना दे रही है, तीनों टाइम की रोटी दे रही है, गरम गरम सब्जी दे रही है, तो ये तो बहुत अच्छा दिखावा है। मैं तो बोलूँगी कि ऐसा दिखावा आप सबको करना चाहिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। इस दिखावे के बहाने कम से कम घर के बड़े बुजुर्गों को गरम गरम चूल्हे से उतरी हुई गरम गरम रोटी सब्जी खाने को तो मिलेगी। इस दिखावे के लिए उन बुजुर्गों की कम से कम साफ सफाई का ध्यान तो रखा जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे दिखावे को आप लोग भी करिए अपने अपने घरों में, कि अगर दिखावे की ही दुनिया है और अगर ये दिखावा है तो ये बहुत अच्छा दिखावा है। मैं ऐसे दिखावे को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ पे माहौल ऐसा है कि जब व्लॉग के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं मिल रही है तो पॉजिटिव चीज़ों को किस तरीके से नेगेटिव बनाना है इस चीज़ की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकली चीज़ें अलग दिख जाती हैं और असली चीज़ें भी अलग दिख जाती हैं। यहाँ पे देखने वाली जनता बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, सबके अंदर दिमाग भी है और सबके अंदर आंखें भी है। वो समझ सकती है कि क्या चीज़ कंटेंट के लिए हो रहा है और क्या चीज़ नेचुरल हो रहा है। और दादाजी की सेवा करते हुए कोई पहली बार नहीं देखा है। जो लोग इनके व्लॉग फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि अपने दादा दादी की सेवा इन बच्चों ने भी, उन बच्चों की माँ ने भी बहुत करी है। दादी की भी बहुत करी है और दादाजी की भी बहुत करी है। आज की डेट में चाहे कोई इंसान कितना भी पैसे वाला हो ना, आप देखना कि अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में जिम्मेदारी लेने से ना लोग भागते हैं। आज भी अगर आप वृद्धाश्रम का चक्कर लगा के आओगे ना तो वहाँ पे आपको बूढ़े माता पिता रोते हुए नजर आएंगे, जिनके बच्चे इतनी अच्छी अच्छी नौकरी में है, इतनी अच्छी अच्छी कमाई कर रहे हैं, उसके बाद भी सेवा के नाम पे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। और वहाँ पे अगर गाँव की एक औरत जिसके पास खुद इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और उसके बाद अगर वो अपने बूढ़े सास ससुर की इतनी ज़्यादा आदर इज़्ज़त कर रही है और ज़्यादा उनकी केयर कर रही है, तो सोचिए कि वो कितनी अच्छी बहू होगी। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बच्चे, ऐसी बहू मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो बुढ़ापे में अपने सास ससुर का इस तरीके से ध्यान रखे और इस तरीके से उनकी सेवा करे। तो ऐसी हर बहू को, ऐसी हर बेटी को और ऐसे हर पोता पोती को मैं सल्यूट करती हूँ जो बुढ़ापे में अपने बुज़ुर्गों का इस तरीके से ध्यान रखते हैं, इस तरीके से उनका मान सम्मान करते हैं और इस तरीके से उनकी सेवा करते हैं। मैं वाकई में ऐसे बच्चों को और ऐसी परवरिश को सल्यूट करती हूँ। और आप सबको ये चीज़ करनी चाहिए कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं होते तो आप भी इस दुनिया में नहीं होते। और ये जीवन चक्र है, आज जहाँ पे हम हैं हम कल उनकी जगह पे भी जाएंगे। तो अपने दिन को सोच के कि कल को हमने भी इस स्थिति में आना है, तभी अपना व्यवहार और अपना आचरण बनाएं। तो यहाँ पे आज का ये रिएक्शन वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।